भाई इस वक्त तो मैं आमी गुजरात हूँ, लेकिन आमी केकेआर कोरबो लोरबो जीत वो रहे भाई, कर रहे हैं, लड़ रहे हैं और जीत भी रहे हैं। और केकेआर अभी भी प्लेऑफ की रेस में बरकरार है, 15 पॉइंट पे जा सकती है भाई। फिन एलन हो गया भाई, रघुवंशी हो गया, फिर सुनील नारायण का मैजिक, क्या कहना चाहोगे भाई? फैंटास्टिक एलन, 36 बॉल्स में 35 बॉल्स में 93 ब्रिलियंट इनिंग्स। आई थिंक ही मिस्ड आउट ऑन 100 यार। Correct. करनी चाहिए थी, लेकिन वो गेम प्ले है उसका कि वो 100 के लिए नहीं जाता, वो टीम को देखता है। एंड आई थिंक आई लाइक दिस न्यू अप्रोच, जहाँ पे वो थोड़ा सा कॉशियस है शुरू में 10 बॉलों में, उसके बाद तो जो आज मारा इतने लंबे छक्के भाई। लेकिन सबसे मजे की बात क्या है, रघुवंशी ने जो इनिंग खेली, अभी उस यंग लड़के के बारे में ढंग से बात करेंगे, ग्रीन ने जो खेली, फिन एलन ने जो खेली, लेकिन फिर भी मैन ऑफ द मैच मिला गोट को ऑन हिज 200th मैच। सुनील नारायण का 200th मैच, ईडन गार्डन्स में केकेआर का 100th मैच। उस खुशी में क्या इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाएंगे नए व्यूअर्स? बिल्कुल कर सकते हैं भाई। 77% लोग जो इस चैनल को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे यार? सब्सक्राइब कर दो, बिल्कुल फ्री का बटन है, ठक दबा दो और वीडियो भी देखते रहना, नहीं तो मजा नहीं आता सब्सक्राइब करके। बट कमिंग बैक टू दिस टॉपिक भाई, जीटी जिनकी बॉलिंग अनस्टॉपेबल दिख रही थी, कोई नहीं तोड़ पा रहा था। आज केकेआर ने तोड़ नहीं फोड़ भी दिया है साथ में ही। तूने जर्सी जरूर पहन रखी है, बट केकेआर ने आग लगा दी। और आई थिंक एट एनी गिवन पॉइंट भाई सेकंड इनिंग्स में मैं ऑनेस्टली बोलूंगा जीटी गेम में नहीं थी भाई। एंड आई थिंक मेनली देयर फील्डिंग लेट देम डाउन। बट हम क्या कर सकते हैं, हम तो आमी केकेआर ब्रो, आमी गुजरात। लेकिन भाई केकेआर की जीत की वाकई में मुझे खुशी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ आईपीएल इंटरेस्टिंग बने। और केकेआर जैसा खेल रही है, करेक्ट, ये बाकी अब वो सोच ये पंजाब को खाएगी भाई। अगर ये इन्होंने खाया तो ये पंजाब को खाएगी टॉप 4 भाई में। मैं तो ये सोच रहा हूँ, अभी सोच रहे होंगे केकेआर वाले कि काश एक मैच और हमें मिला होता है, एक मैच हम जीत गए होते तो 17 पॉइंट तक हम जा सकते थे। फिलहाल ही जा सकते हैं 15 पॉइंट। बट जो इन्होंने कमबैक करी है, पहले 4 इन अ रो जीते। इवन जो आरसीबी वाला गेम था, वहां थोड़ी सी, एक तो वरुण चक्रवर्ती नहीं था, वो बहुत बड़ा रीजन बन गया। बट वो मैच भी इन्होंने हार्ड फॉट मैच था। उसके बाद आज जीटी के अगेंस्ट ऑन देयर होम ग्राउंड ऐसी आग लगाई है, मजा आ गया भाई। पथिराना आपका चोटेल हो गया, वरुण चक्रवर्ती एक पैर से बॉलिंग डाल रहा है, उसके बावजूद अगर आप जीत रहे हो तो बढ़िया भाई। गुजरात का बस मैं ये बोलूंगा, बीइंग अ गुजरात फैन, अगर मैं गुजरात की बात करूं, कि उनका जो एफर्ट था ना, जो अप्रोच, वो मुझे ठीक नहीं लगी आज। जो केकेआर का उल्टा एफर्ट, आप इंटेंट की बात, मैं ज्यादा बात केकेआर की करना चाहूंगा। ये मैक्सिमम ये वीडियो भी केकेआर वाले देखेंगे। फैंटास्टिक एलन, 35 बॉल में 93 100, 10 छक्के 4 चौके। ये कौन सा दानव लेके आए हैं जो चौके कम मारता, छक्के ज्यादा बजाता। छक्के भी ये नहीं कि छोटे, कोई 92 मीटर, कोई सेकंड माले में जा रहा है, कोई 100 मीटर्स जा रहा है। और अच्छे बॉलरों को, राशिद खान, रबाडा, सिराज, होल्डर, सबको आग लगाया भाई। ये तो वेलिंगटन समझता है, ईडन गार्डन्स नहीं, वेलिंगटन। जिस हिसाब से फिन एलन वर्ल्ड कप में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका यहाँ 100 बजाई, उससे फेवरेट ग्राउंड है भाई का, भाई बहुत अच्छी तरीके से। और आपने बोला भी था कि फिन एलन अगर चलता है तो केकेआर को रोक पाना बहुत मुश्किल है। सही में, क्योंकि ये आदमी ऐसा है, एक तो 266 का स्ट्राइक रेट, 266 का, और ये अगर 50 बॉलें खेल गया तो भाई ये बैठा हुआ कहीं 140 130 के आसपास। टीमें तो ड्रेड करती होंगी आदमी चल ना जाए। आज भी ऐसी शांति थी साईं किशोर के चेहरे पे। उसने बोला गिल को, मैंने तेरे को कहा था मैं आउट करके दिखाऊंगा। बट आई थिंक भाई काफी लेट हो गया था। 93 उसने मार दिया, उसने अपना काम बहुत बढ़िया तरीके से कर दिया था। आई थिंक अगर पावर प्ले पार कर जाए ना फिन एलन, तो उसने अपना काम कर दिया है, सच बात ये है। एंड आज जितने भी रन उसके बाद आए हैं वो बोनस थे। एट दिस स्ट्राइक रेट, एट दिस स्टेज, जहाँ टीम एक मैच हारती है, एलिमिनेट हो जाएगी भाई, क्लच परफॉर्मेंस फिन एलन बार निकाल रहा है। इससे पिछले मैच में, मतलब आरसीबी से पिछला वाला मैच था, उसमें 100 करी फटाफट। आज भी ऑलमोस्ट करता रह गया। मुझे उम्मीद थी 36 बॉल 100 आ रही है, बट वो अनफॉर्चुनेटली फेल शॉट। खासियत ये 100 के लिए नहीं खेलता आदमी। आज भी उड़ाने के चक्कर में आउट हुए। चाहते तो बहुत लोगों की तरह स्टैट पैडिंग कर सकता है, लेकिन ये भाई ये फिन एलन है, 30 बॉल में। आरसीबी की बात भी करी तूने भाई? मैंने आरसीबी की बात नहीं करी, मैं तो इन जनरल बोल रहा हूँ, लोगों को जिस एंगल में ले ले। बट एनीवेज, लेट्स टॉक अबाउट दिस यंग फेला रघुवंशी। 19-20 साल का है। दिशांत याग्निक, आई थिंक जो इनके फील्डिंग कोच है, उन्होंने विकेट कीपिंग ड्यूटीज डिसाइड कर लिया था नवंबर में, दिसंबर में जब ऑक्शन हुआ कि भाई तू करेगा। उस समय ना तो दिशांत को यकीन था ये कर पाएगा, ना रघुवंशी को था। बट क्या कीपिंग कर रहा है, फर्स्टली उसके लिए तालियां। बिल्कुल। सेकंड, जो ये बंदा बैटिंग कर रहा है, इमर्जिंग प्लेयर की लिस्ट में मतलब बहुत ऊपर बैठेगा ये। अभी वैभव सूर्यवंशी ने एक अलग ही सीजन निकाल दिया है। अदरवाइज कौन सा ऐसा बैट्समैन है अनकैप्ड इमर्जिंग प्लेयर टाइप का जो लगातार इस तरह की परफॉर्मेंसेस दे रहा है भाई? बहुत सारे लोग बात करते हैं प्रियांश आर्य की, प्रभ सिमरन की, वैभव सूर्यवंशी की, लेकिन आप इसकी बात क्यों नहीं करोगे भाई? करो कंसिस्टेंट भाई। जब अगर कोई लिस्ट निकालेगा ना, सही में हर मैच में, चाहे केकेआर हारी हो केकेआर जीती हो, सही में इस लड़के की परफॉर्मेंस थी। शुभमन गिल को इन्होंने जाने दिया, लेकिन केकेआर बस मैं ये बोलूंगा इनमें इन्वेस्ट करे। मेरे को तो आगे भाई ये फ्यूचर कैप्टन भी नजर आता है, अभी नहीं 1-2 साल में, लेकिन डेफिनेटली ये फ्यूचर में इनको लीड करने वाला है। सिराज को आई थिंक 19th ओवर में भाई 27 रन दिए हैं यार, क्या मारा
रहा है, जो रिवर्स स्कूप वो मार रहा है। इस बंदे ने भी 7 छक्के मारे हैं और बाउंड्री कम मारी है, 4 ही बाउंड्री मारी है। पता नहीं भाई क्या खिला रहे हैं केकेआर वाले ने, बट जो भी खिला रहे हैं मैं कह रहा हूँ खिलाते रहो, लगातार खिलाते रहो। 24 तारीख तक तो खिला ही दो, क्योंकि चांसेस हैं। टीम स्लिप अप कर रही है, जीटी भी आज सॉर्ट ऑफ स्लिप अप कर गई, नहीं तो आज जीतते तो टॉप 4 डन हो जाता, इवन टॉप 2 भी डन हो जाता, क्योंकि नेट रन रेट अच्छा था। 0.55 से 0.4 पे गिर गया। जीटी की बात अगले मैच में या प्रीव्यू में कर लेंगे। बट रघुवंशी भाई क्या क्या लड़का निकला है। केकेआर ने भरोसा दिखाया है इस यंग लड़के पे, 2024 में इस पे इन्वेस्ट किया, 10 मैचेस खिलाए वो ट्रॉफी विनिंग सीजन में, पिछला पूरा सीजन खिलाया, और इस सीजन एज अ कीपर भी तैयार किया, मैंने पहले बात करी। बट एज अ बैट्समैन 422 रन करना, वो भी ऐसे सीजन में जो लेट्स बी ऑनेस्ट अभी तक जब तक इन्होंने जीतना शुरू नहीं किया था काफी खराब जा रहा था केकेआर। 6 हारे लगातार भाई, बट वो जो 6 भी हारे उसमें रघुवंशी ने परफॉर्मेंस अच्छी दी है। आज भी ऐसा था कि 37 बॉल में आई थिंक 53 पे था, बट जो लास्ट में एक्सेलरेट किया है, बहुत ही मैच्योर बंदा है फॉर हिज एज, ही इज रियली मैच्योर। और जिस तरह के हिटे लगा सकता है, प्लस क्रिएटिव शॉट्स भी हैं, रिवर्स पीछे बहुत अच्छा खेलता है, इवन 360 आप कह सकते हो सॉर्ट ऑफ, टू अर्ली टू से, बट बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड लड़का दिखता है। अगर इसको अच्छे से ग्रूम करा गया, ऑब्वियसली अच्छे हाथों में शेन वॉटसन इज देयर, अभिषेक नायर इज देयर, डीजे ब्रावो इज देयर। मुझे लगता है भाई ये इंडिया के लिए अगला सुपरस्टार बन सकता है, वो टैलेंट इसमें है। कैम ग्रीन 26 बॉल में 50 कर दी थी आज, और आज जो नॉक खेली है भाई रियली इम्प्रेसिव। जबकि लास्ट में थोड़ा स्लो हो गए लोग, 2 ओवर थोड़े स्लो आए, थिंक 17 और 18, फिर भी 245 तक, 247 मैं तो ये बोलूंगा ये सीजन जो हो गया, अगले सीजन के लिए इनके पास ना एक बहुत अच्छी टीम बन के आ गई। करेक्ट। कैम ग्रीन फॉर्म में, रघुवंशी फॉर्म में, फिन एलन फॉर्म में, रहाणे बेशक फॉर्म में, लेकिन एक साल तक फॉर्म में रहेंगे नहीं रहेंगे, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। मैं ये बोलूंगा कि आपको ना ये नहीं होगा कि आप इस सीजन के बाद इनको रिलीज कर दो, ये सब नहीं होगा। तो मुझे ये अच्छा लगा इनकी परफॉर्मेंस आई। अगर आप रिटेन करते हो, कम से कम आपके पास टॉप 4 में 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जिसके दम पे आप नेक्स्ट लेवल की टीम बना सकते हो। और सारे जो बैट्समैन थे ना, उन्होंने छक्के ज्यादा मारे, बाउंड्री कम मारी है, एक्सेप्ट रहाणे थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे आज, 14 रन नहीं बना पाए 14 आज वो बातचीत लगनी नहीं थी। बट ग्रीन ने भी 4 छक्के 3 चौके, ओवरऑल इन्होंने 22 छक्के मारे इनिंग में। दैट इज ऑल्सो आई थिंक सम सॉर्ट ऑफ रिकॉर्ड एटलीस्ट होना चाहिए। जीटी की बॉलिंग के बारे में ना ही बात करें तो आई थिंक ज्यादा अच्छा रहेगा। एक तो ये एक्सपोज हो गए, दूसरा ये पिच भी एक्सपोज करने वाली है, 225 वगैरह लग जाते हैं, और कोलकाता ने तो एक्सेलरेट ज़्यादा ही कर दिया। और किसी भी बॉलर की 10 से नीचे की इकोनॉमी नहीं है। जिस दिन ऐसा चला जाए, 1 ऑफ डे है, 5 मैच ये भी लगातार स्ट्रीक पे थे जीतने की, 22 दिन लगातार से हारे नहीं थे भाई, तो एक मैच इधर उधर हो जाता है। तो मैं ज़्यादा इसमें डीप में नहीं घुसूंगा, अरे जीटी एक्सपोज हो गई, ये हो गया, डिसेंट है, बट आई थिंक दे कुड डू बेटर। एक मैच बचा सीएसके के साथ, आई होप होगा भाई इनको, वो ये जीते हैं और अपना टॉप 4 में तो जगह अपनी पूरी पक्की करें। क्या कर रहे हो? बाकी भाई अगर बात करें कोलकाता की बॉलिंग की, एक मैच जहां जो टीम जीटी बैटिंग कर रही है, उन्होंने 219 रन बनाए, 218 रन, वहां पे सुनील नारायण सिर्फ 29 रन। क्या खाता है ये आदमी भाई, क्या बॉलिंग करता है भाई। मैं कहूंगा लोग एज के साथ सही में इनकी स्किल में कमी आती है, ढल जाते हैं। ये आदमी तो आगे चले जा रहा है, और मुझे रिटायरमेंट का तो कोई आसपास भाई, अगर आप इसमें रिटायर हो रहे हो नहीं ये परफॉर्मेंस देने के बाद, तो भाई पता नहीं क्यों हो रहा है, बहुत बढ़िया बॉलिंग। तो रिटायर हो, वो तो कह रहा है कि मैं जितना लंबा खेल पाऊं उतना खेलना चाहूंगा, खेलना चाहिए। आई डोंट थिंक कि वर्ल्ड क्रिकेट ने T20 में इससे बढ़िया बॉलर देखा है। स्पिन की जब बात होगी, इतने साल कंसिस्टेंसी रखना मजाक नहीं है। एक ही टीम के लिए आईपीएल में 200 मैच खेल जाना, 600 प्लस विकेट्स इन T20 क्रिकेट, इतनी बार एक्शन बदलना। भाई शेन वॉन जब 700 विकेट लेके बैठे थे, किसने सोचा था कि कोई T20 क्रिकेट में इतने विकेट्स ले सकता है? आई डोंट थिंक एट दैट पॉइंट किसी ने इमेजिन किया होगा, बट सच इज द कंसिस्टेंसी ऑफ दिस पर्सन। बिल्कुल क्या लगा हुआ भाई, मैं तो जितनी तारीफ मैं रात भर निकाल सकता हूँ। कुछ फालतू नहीं बोलता, कोई सेंड ऑफ नहीं, कुछ नहीं, अपना आता है, काम करता है, बॉल सामने वाले को समझ आती ही नहीं। हर मैच में यही 6-7 की इकोनॉमी, विकेट होंगी। आप खुद सोचो, जहाँ पे 245 एक साइड ने बना दिए, 218 एक साइड ने बना दिए, मैन ऑफ द मैच एक बॉलर को मिल रहा है जिसने सिर्फ 29 रन खाए, बनता है। वो क्वालिटी बताता है सुनील नारायण की क्या है। एंड आई थिंक ऑल ऑफ यू विल अग्री जो केकेआर के फैंस है कि केकेआर इज रियली लकी टू हैव हिम इतने लंबे समय तक। आईपीएल भाई लकी है, आईपीएल इज लकी टू हैव हिम, क्रिकेट इज लकी टू हैव दिस पर्सन भाई। बात है, बहुत ही काम, कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं, एक्सेप्ट कि एक्शन ऐसा हो गया वैसा हो गया, वो चलता रहता है। भाई एक्शन इतने बदलने के बावजूद भी कंसिस्टेंसी में कमी नहीं आई आदमी। इतने एक्शन रीमॉडल कर लिए, लेकिन मॉडल वही निकला है। एग्जैक्टली पिक्चर परफेक्ट, जो आता है, रन भी नहीं खाता, विकेट भी लेता है, और एकदम रन पे स्टॉप लगा देता है सामने वाले के। आज क्या हुआ, जीटी आई थिंक मिडिल ओवर्स में मैच आ रही है, जहां सुनील नारायण भाई जिस हिसाब से बॉलिंग कर, आज तो केकेआर ने बहुत ही खूबसूरत बॉलिंग करी। आप 218 दिख रहा होगा, लेकिन जिस हिसाब ने कटर्स का इस्तेमाल करा, अनुकूल का एक ओवर और वैभव सूर्यवंशी वरुण चक्रवर्ती का एक ओवर, वो थोड़ा भारी पड़ गया। वरुण की भी तारीफ बोलूंगा,
एक पैर पे बॉलिंग डालते रहे भाई। वो तो भाई 3-4 मैचेस से एक पैर पे ही बॉलिंग कर रहा है। कमाल की बात उसके है वो भाई। बॉल लगी थी, मुझे याद नहीं आ रहा किस मैच में, उसके बाद से वो थोड़ा लिम्प कर रहा है, बट फिर भी मैच आफ्टर मैच वो आके बॉलिंग कर रहा है। आई थिंक वो तारीफ है भाई। एटीट्यूड भाई दिखाता है। और बहुत अच्छा बोला आपने कि बीच में आके बिल्कुल जकड़ लिया। करेक्ट। सुनील नारायण हो गए, इनके पास भाई आज पथिराड़ा भी चले गए थे, उसके बावजूद भी आपने रिस्ट्रिक्ट करा। उसने सिर्फ 8 बॉलें डाली है भाई, सच एन अनलकी डेब्यू हुआ आज। मुझे लग रहा था कि आज उसकी स्पीड भी अच्छी आ रही है, स्विंग भी मिल रही है, आज तो आग लगा देगा। शायद 200 जो 29 रन का वो है ना कि आप 29 रन से जीते हो, ये और ज्यादा बड़ा होता अगर पथिराड़ा करेक्ट, ये तो होता ही होता। तो बढ़िया ही है। लेकिन भाई केकेआर की बॉलिंग को सलाम देना पड़ेगा भाई। जीटी की जर्सी मैंने पहनी हुई है, लेकिन जहां तारीफ बनती है वहां इवन कैम ग्रीन की बॉलिंग जब से उसने करने लगी है, कैम ग्रीन को करने लगी है, इवन कैम ग्रीन जब से बॉलिंग करने लगा है वो भी काफी बढ़िया बॉलिंग कर रहा है। बिल्कुल डेथ में भी यूज कर लेते हैं, मिडिल ओवर्स में भी यूज कर लेते हैं, एंड ही इज टेकिंग विकेट्स। फील्डिंग तो बढ़िया ही है। जो आई थिंक उस पर भी शुरू में प्रेशर बन रहा था ना कि ये फ्रॉड कर गया, इतने पैसे ले लिए। आई डोंट थिंक इतना आसान है, हमारे लिए बहुत आसान है यहाँ पे बैठ के कमेंट करना। कोई प्लेयर जैसे ऋषभ पंत है, 2 सीजन हो गए भाई, 2 सीजन ही कुछ नहीं करा, वो वाकई में चूना है। लेकिन एक बंदा जो शायद 4-5 मैच में एक नई टीम के अंदर अपनी जगह बनाने की सोच रहा था कि समझ रहे हो नए एनवायरनमेंट में गया है, उसके बाद उसने परफॉर्मेंसेज निकाली हैं, आपको देना पड़ेगा उसको। ठीक है शायद 25 करोड़ वाली ना हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही फ्रॉड कर गया वो। नहीं, बात उसने अच्छे कंट्रीब्यूशन दिए। 3-4 मैच तो मुझे ऐसे ही याद आते हैं जिसने परफॉर्म करा। और आज स्पेशली आपने एक अच्छा पॉइंट उठाया भाई, बॉलिंग डेथ में उनकी बॉलिंग है। अगर कैम ग्रीन की बॉलिंग मुझे याद नहीं, शायद सेकंड लास्ट ओवर उनके स्पेल का था, लास्ट ओवर कैम ग्रीन ने डाला। उससे पहले जो ओवर डाला था भाई, वो क्या शानदार ओवर डाला था उस आदमी ने। तो ये तो मैं मानूंगा अगले सीजन के लिए उन्होंने अपनी टिकट बुक करवा ली कि भाई मैं केकेआर से कहीं नहीं जा रहा हूँ। और बढ़िया है भाई, हैप्पी टू बी अ नाइट। आई थिंक ही विल बी। सौरभ दुबे भी इतना ही लंबा, कैम ग्रीन जितना नया बॉलर, बट ही इज ऑल्सो इम्प्रेसिव यार, बॉलिंग अच्छी करी है भाई। हमने देखा है पंजाब ने, और हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि 17 बॉल 55 खा लिए थे। सही बात है। ये जीटी थी और इनके पास तो 8-9 बैट्समैन बचे थे आने। तो मेरे को लगता है भाई जिस हिसाब से सौरभ दुबे या इन्होंने बॉलिंग डाली है, कैम ग्रीन ने बहुत बढ़िया बॉलिंग डाली। आई थिंक भाई जकड़ लिया। बात शुभमन गिल की कर सकते हो, आपकी काफी अच्छी इनिंग खेली, बट आई थिंक इंटेंट थोड़ा पहले दिखाना चाहिए था। मैं भाई बोलूंगा, फिर लोग मेरी बात का ना बुरा मान जाएंगे। मैंने जीटी की जर्सी पहनी हुई, फिर से बोल रहा हूँ, लेकिन जब रन बनाने चाहिए थे, बटलर बहुत ही वैसे लिखे कि भाई बहुत रफ खेल रहे थे। नहीं, आज वो स्क्रैची इनिंग्स आ गई। साई सुदर्शन ने कोशिश करी। गिल का मैं बोलूंगा भाई, गिल ना वो सोच में रहते हैं कि मैं बाद में जाके एक्सेलरेट करूंगा, कुछ हद तक वो कर भी लेते हैं, कर लेता है, लेकिन आज भी करा है भाई। लेकिन जब आप 250 की चेस करते हो ना, तो मेरे को लगता है सबको एक्सेलरेट करना पड़ता है। बटलर को खास तौर पे मैं थोड़ा कटघरे में लाना चाहूंगा, बेकार पारी। मैं एक ही चीज बोलूंगा, जब आप 250 रन चेस कर रहे हो, लगभग आपका नेट रन मतलब रिक्वायर्ड रन रेट 12 से ज्यादा का है जो आपको चाहिए, येट आपके एक भी बैट्समैन का 200 का स्ट्राइक रेट नहीं है। बिल्कुल, कहानी खत्म। आई थिंक उससे ज्यादा मैं लंबा खींचूं क्या पॉइंट है, एक बैट्समैन का 173, एक का 189, एक का 163, और सामने देखो जरा, और बाकी दो को तो निशान सिंधु और राहुल तेवतिया की तो मैं बात ना ही करूं तो ज्यादा अच्छा। एक का 25 है, एक का 50 है, क्योंकि बॉल ही ज्यादा नहीं खेली भाई। तो जब आप 250 चेस कर रहे हो भाई, आपके कम से कम 2 बैट्समैन तो 200 पार के स्ट्राइक रेट से खेलें। फिन एलन का 266 था भाई। फिन एलन जैसा फिर दूसरा प्लेयर नहीं है। शुभमन गिल आपको कंसिस्टेंसी देता है, लेकिन फिन एलन जब चलता है तो मैच जिताता है। वो ये चीज है फर्क। मतलब शुभमन गिल जैसा प्लेयर भी आईपीएल को चाहिए, टीम्स को चाहिए, और फिन एलन जैसा भी चाहिए। T20 मेरे को लगता है थोड़ा बदल गया। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है। अब जहां फिन एलन नहीं चल रहा था तो लोग गाली भी बहुत दे रहे थे कि भाई ये चल ही नहीं रहा है यार। इसको केकेआर ने ये सोच के लिया था कि ये मैचेस जिताएगा, लेकिन अब वो रिजल्ट बाद में निकल के आ रहा है। सही तो वही है कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। शुभमन गिल शुरू से ही चल रहा है आपका, लेकिन फिर वो खेलता है इसी तरह की इनिंग है वो, उसके पास वो 250 के स्ट्राइक रेट से खेलने वाला गेम नहीं है। लेकिन मेरे को लगता है अपने बाकी के अराउंड ना भाई खिलाना चाहिए था। मैं 250 जब आप चेस कर रहे हो ना, अगर ये फाइनल होता, क्या यही इंटेंट के साथ वो बैटिंग करते? और इनको भाई इनको पता होना चाहिए इनका नेट रन रेट पे नुकसान होगा। ये टॉप 2 की रेस से बाहर हो सकते हैं। करेक्ट, चले जाएं बेशक, लेकिन टॉप 2 की रेस में आना एक एडेड एडवांटेज है भाई। और क्यों भूल रहे हैं? वही जैसा मैंने शुरू में बोला ना कि सेकंड इनिंग्स में कभी लगा ही नहीं कि जीटी अंदर है, क्योंकि उन्होंने शायद ट्राई नहीं किया। वो शायद वहीं पे हार गए कि हमारी इतनी बढ़िया बॉलिंग पिट गई, एंड आई थिंक वो साइकोलॉजिकली हरा दिया केकेआर ने। बॉलर्स के हाल इतने भाई बुरे चल रहे हैं कि सबसे ज्यादा बार 200 लग गया किसी भी आईपीएल सीजन में टीम टोटल है भाई। तो 52 बार 52 टाइम्स 200 रन लग चुके हैं, और अभी 10 मैचेस ग्रुप स्टेज के, 4 मैचेस प्लेऑफ्स के बचे हैं। तो आई डोंट नो और कितनी बार लगने वाले हैं। मेरे को लग रहा है नंबर 60 जाएगा, हो सकता है, और मेरे को लगता है अगले सीजन इससे ज्यादा बढ़ेगा। और बढ़ रहा है भाई। मोस्ट 50+ स्कोर्स फॉर जीटी इन एन आईपीएल सीजन, शुभमन गिल, साई सुदर्शन के दोनों के एवरग्रीन भाई, 2 बार है। टॉप 2 भी है। आई थिंक जब ऐसी लंबी चेस आपको करनी हो, बड़ी चेस, तो स्ट्राइक रेट भाई इज इंपॉर्टेंट। होल्डर को बेहतर इस्तेमाल कर सकते थे। अब क्या ट्रेविस शेक हैं, वो आते और वो क्या 173 के स्ट्राइक रेट से खेलते नहीं, या तो वो ऑल इन जाते
आउट हो जाते जल्दी Yes. या फिर मैच लेके चले या जाते। तो वही है कि 86 पे आउट हो जाते या बना देते भाई, सीधी क्या बात। फिन एलन आता चेस करने और वो धीरे धीरे टुक टुक इनिंग खेलता? नहीं भाई। इवन सूर्यवंशी ले लो। हाँ, तो वही। ये फर्क है भाई, ये फर्क है। तो आई थिंक भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस टू केकेआर, स्टिल अलाइव एंड किकिंग, और बढ़िया ही खेल रहे हैं। कोरबो लोडबो जीत बोरे। सही बात है। आई थिंक इसी नोट पे वीडियो को बंद करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।